औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहि वस्सुब्हानल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अदद कुल्ली हर्फिन कुतिबा व यक्तबु अबदल आबिदीन व दहरद्दाहिरीना व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाले वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मुफ्ताहुल लिज़िक्रि इबादिल्लाह इज़्ज़तिही बिअज़्मतिही बिजूदिहिल्लज़ी खलक़ व खलाइके जिन्ने वल इंस सय्यदे अरबे वल अजम किलाफ़ी शानिही मक्कीयिल मदनीयिल क़रशीयिल हाशिमीयिल अरबीयिल उम्मीयिल सय्यदिल अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सलामुन अला अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व खलीफतुल मुस्लिमीन व सालिहुल मोमिनीन व नबाउल अज़ीम व यासूबुद्दीन व क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जिलीन व सलातुल मोमिनीन व अव्वलुल मोमिनीन व अव्वलुस साइमीन व अव्वलुल मुसल्लीन व इमाम मशारिक वल मगारिब व मज़हरुल अजाइब व मुज़हिरुल गराइब व असदुल्लाह अल गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब व नुक़्ततुद दाइरतिल मतालिब तालिब अला कुल्ले मतलूब तालिब अली इब्ने अबी तालिब सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व लअनल्लाहु व अतबर्रु फ़िद दुनिया वल आखिरा अला आदाइद्दीन। अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नजअलु लकुमा सुल्तान सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अशराए मुहर्रम की आज ये तीसरी मजलिस आपकी बालीदा समाअतों की नज़र है। दरबार आलिया सखीशा प्यारा में हम इब्तदाए कलाम में दुआ गो हैं। बाबा सैयद करम हुसैन शाह साहब, बाबा लाल हुसैन शाह साहब और बिलखुसूस हमारी अक़ीदतों का मरकज़ व महवर क़िबला व काबा बाबा सखीशा प्यारा काज़मी अल मशहदी के लिए कि जिनके दरजात आली हैं, इमाम ज़माना उनको मज़ीद मुतआली फ़रमाएँ, आपके सभी मरहूमीन के दरजात को बुलंद फ़रमाएँ। बाबा फ़रज़ंद शाह काज़मी मरकज़ी नायब सदर तहरीक निफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया, उनके दीगर सभी अहलो अयाल, बाबा कासिम अली शाह साहब, सैयद नज़र अली शाह साहब, ग़ुलाम अली शाह साहब, ज़ुहैर अब्बास शाह साहब और दीगर सादात व मोमिनीन चूड़ हरपाल के जितने भी यहाँ पर आज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं, मालिक व मौला आप सबको एक एक कदम पर पाक बीबी सिदरतुल मुंतहा के सदक़े में अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। आज की इस मजलिस अज़ा के लिए मैंने सरनामा कलाम में आप अहबाब के सामने अल्लाह के कुरान की, रहमान के कलाम की सूरह कसस से एक आयत तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। सलामत रहिए। इतराज़ होता है कि इन मजालिस में किस्से सुनाए जाते हैं, वाक़यात बयान किए जाते हैं। हर अशरा मुहर्रम में वही वाक़यात हैं शाह जी जो बयान किए जाते हैं, किस्से सुनाए जाते हैं। कसस किस्सों की जमा को कहते हैं। अल्लाह इस सूरत में किस्से सुना रहा है, अल्लाह किस्से सुना रहा है, तो गोया ये अल्लाह की सीरत है, अल्लाह की सुन्नत इलाहिया है कि किस्से बयान किए जाएं। सूरह कसस की इस आयत में परवरदिगार आलम कलीम से मुखातिब है, कलीमुल्लाह से।
मूसा अलैहिस्सलाम से, अल्लाह के नबी बरगजीदा पैगंबर, अल्लाह उनसे मुखातिब होकर फरमा रहा है कि मूसा जाओ। कहाँ जाऊं? कहाँ जाना है? कहा फिरऔन के दरबार में जाऊं। अच्छा, कैसे जाऊं? परवरदिगार, मैंने तो एक बंदा इनका कत्ल किया हुआ है, जो पहुंच रहे हैं माशाअल्लाह। कुरान फहमी, आपकी कुरान फहमी को सलाम पेश करता हूं। एक किप्ती को मुक्का मारा था ना मूसा ने, मर गया था। परवरदिगार, एक बंदा मार बैठा हूं, कहीं खून बहा ना हो जाए, कहीं मैं भी ना मारा जाऊं। कैसे जाऊं? तन्हा मैं कैसे जाऊं? अकेला मैं कैसे जाऊं? अब इस मुकाम पर चूड़ वालों, मुझे वो मंजर याद आ रहा है। आपको भी अपनी समाअतों को परवाज अता करनी है। कुव्वते परवाज ना हो तो फितरस को पर अता करने वाले हुसैन से रुजू कर सकते हैं। एक मंजर है कि मिंबर सलूनी है और उस पर खतीब मिंबर सलूनी अलूही पैकरों के साथ, किबरियाई तेवरों के साथ, मशीयत की आंखों में आंखें डालकर कलाम कर रहा था कि किसी ने पूछा, या अली अंता अफजलो अम्मा मूसा, ए अली आप अफजल हैं या मूसा? तो अली फरमाते हैं, मुस्कुरा कर फरमाते हैं, कुर्बान जाऊं मैं अली के मुस्कुराने पर। अली मुस्कुरा कर फरमाते हैं, अपने मुंह अपनी तारीफ अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन अब चूंकि तूने पूछा है तो सुन, मूसा ने एक बंदा मारा था, कहने वाला अल्लाह नहीं था, अल्लाह था। यह आपकी समाअतों का भी टेस्ट था। कहने वाला अल्लाह था, हुक्म देने वाला अल्लाह था, मारा एक बंदा था, कहने वाला एक अल्लाह था। मैंने मक्के के कौन से घर में मौत की सफे नहीं बिछाई। सलामत रहिए, मौला सलामत रखें या अली कहने वालों को। कौन सा वो घर था मक्के का, काफिरों का, बुत परस्तों का, मुशरिकों का, मुनकिरों का, मुकस्सिरों का? वो भी मुकस्सिर थे, जानते भी थे, इनकार करते थे। कौन सा घर था मक्के का जहां अली ने मौत की सफे नहीं बिछाई थी? मुझे कहने वाला रसूल था, अली जाओ। सूरह बरात का जब नज़ुल हुआ तो रसूल ने दूसरे नंबर पे अली को भेजा, अली आप जाओ, और अपनी मर्जी से नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा की सनद याफ्ता जुबान है, जो कहता है खुद नहीं कहता, जुबान इसकी होती है कलाम, उसका होता है। मुस्तफ़ा ने अपनी मर्जी से नहीं कहा। जिब्रील का नज़ुल हुआ था, या रसूल अल्लाह किसे भेज रहे हैं? उसे भेजिए जो आप जैसा हो, जो आप जैसा हो। कौन है नबी जैसा? मुआखात जब रसूल कायम कर रहे थे तो लिखते हैं एक जैसों को एक जैसों का भाई बना रहे थे। सूरतें मिलती थी, सीरतें मिलती थी, तीनतें मिलती थी, अकायद मिलते थे, मंसूबे मिलते थे, उनको उनका भाई बना रहे थे। एक का हाथ पकड़ के दूसरे के हाथ में दिया, तू इसके जैसा है, ये तेरे जैसा है, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। सुनोगे, सलमान का हाथ पकड़ के अबू जर के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है, तू इसके जैसा है, ये तेरे जैसा है। आगे लिखते हैं, मस्जिद के कोने में बैठकर अबू तालिब का बेटा रो रहा था। रसूल ने आकर पूछा, या अली व्हाट हैपेंड, या अली क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो? रसूल ने अली को उठाया, मट्टी को झाड़ा, माथे को चूमा, सीने से लगाया और फरमाया, या अली अगर इनमें कोई तेरे जैसा होता, मिलके नारा हैदरी। अल्लाहु अकबर। अलीयुन वलीउल्लाह। सलामत रहिए, आबाद शाद रहिए। आपकी समाअतों को सलाम है माशाअल्लाह। जिस खूबसूरती से आप इस अशरे की तमाम मजालिस को समाअत फरमा रहे हैं, मैं आपको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, रसूल ने कहा, कौन है तेरे जैसा?
या अली अंता मिसली, अली तू तो मेरे जैसा है। या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और उस आखिरत में कि जब मरियम को ईसा को मरियम की फिक्र नहीं होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई रिश्ता बाकी रहे ना रहे, इन भाइयों का रिश्ता बाकी रहेगा। या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया व आखिरत में मेरा भाई है। या अली अंता मिसली, पूरी तवज्जो चाहूंगा इस फिक्रे पर, और खास मसलहत के तहत मैंने आपकी तवज्जो का तलबगारी की है। इस फिक्रे पर आपने गौर किया, रसूल की जुबान लिसानुल्लाह जो कौसर और सलसबील से नहीं, कौसर और सलसबील जिससे मज़ होकर पाक होते हैं, वो रसूल की जुबान मुअज्जिज इरशाद फरमा रही थी, सनद अता फरमा रही थी। या अली अंता मिसली, या अली अंता मिसली, या अली अंता मिसली, अली तू मेरे जैसा है, अली तू मेरे जैसा है, अली तू मेरे जैसा है। अब पता चलेगा आप क्या समाअत फरमा रहे हैं। जिसको रसूल ये सनद अता करे तू मेरे जैसा है, वो अली कभी नहीं कहता मैं मोहम्मद जैसा हूं। वो अली कभी ये जिसारत नहीं करता। जिसको रसूल सनद अता कर रहे हैं कि तू मेरे जैसा है, वो कभी नहीं कहता मैं रसूल जैसा हूं। तो आज का कोई मौलवी कहे कि मैं मोहम्मद जैसा, जब अली ये नहीं कहते बल्कि अली फरमाते हैं अना अब्दु मिन उबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के इबाद में से एक अब्द हूं। लफ्जी तर्जुमा, लुग़वी तर्जुमा यही बनता है, अना अब्दु मिन उबीद मोहम्मद, मोहम्मद के उबीद इबाद में से मैं एक अब्द हूं। अब्द का क्या तर्जुमा होता है बताएंगे आप, माशाल्लाह पढ़े लिखे सामईन तशरीफ फरमा हैं। अब्द का क्या मानी है? बंदा भी है। देखिए किताब मजमा उल बहरेन सरकार अल्लामा तिरीही अलैहि रहमा अल्लाहु मुकामहू लिखते हैं, उसमें वो बयान करते हैं कि कुरान के एक एक हर्फ के, सूरत के नहीं, आयत के नहीं, एक एक हर्फ के 6666 तो आयतें हैं कुरान में और 3 लाख से जायद हुरूफ हैं कुरान में। सरकार अल्लामा तिरीही अल्लाह मुकामहू कहते हैं कि कुरान के एक एक हर्फ के 70 हज़ार जाहिरी माना होते हैं, अल्लाहु अकबर, और 70 हज़ार बातिनी माना होते हैं। तो अब जो कुरान नातिक कह रहा है, इसका मानी यह हुआ कि अली के कलाम के भी, भाई अली नाती के कुरान है ना, नाती के कुरान है, तो ये चूंकि कुरान है और सरकार अल्लामा तिरीही सादिक आले मोहम्मद से हदीस बयान करते हैं कि एक एक हर्फ के 70 हज़ार जाहिरी माना है, 70 हज़ार बातिनी माना है। ये जुबान नाती के कुरान कह रही थी अना अब्दु मिन उबीद मोहम्मद। अल्लाह जाने कितने माना है, मगर जो हम जानते हैं अब के माना मारूफ जो है वो या तो बंदा है या गुलाम है। अब्दुल मुतलिब गुलाम, ऐसे किसी का नाम था अब्दुल काबा, रसूल ने तब्दील कराया बाद में, कहा नहीं अब्दुल्ला रखो, काबे का बंदा नहीं, अल्लाह का बंदा। अब्द या गुलाम है या बंदा है या 70 हज़ार और माना है, मैं नहीं जानता। अगर गुलाम तर्जुमा ले लीजिए तो अली फरमाते हैं मैं रसूल के गुलामों में से एक गुलाम हूं, और अगर बंदा तर्जुमा ले लीजिए तो रसूल की हदीस और अली के कलाम के मुताबिक अली फरमा रहे थे मैं रसूल के बंदों में से, भाई यही बनता है ना, आप तायीद फरमाएंगे, आखिरी बंदे तक तायीद फरमाते हैं, बंदों में से एक बंदा हूं, बंदों में से
एक बंदा हूं। रसूल कौन है? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूल कहते हैं मैं अल्लाह का अब्द हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अली फरमा रहे हैं अना अब्दु मिन उबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का बंदा हूं, मैं मोहम्मद का बंदा हूं। मुझे मोहम्मद मुस्तफा की रिसालत और अली की विलायत की कसम, कलंदर की धरती पे बैठा सेवन में वो कहता है बंदाए मुर्तजा अली, नारा हैदरी। कलंदर का नाम आया है, कलंदर का कलंदरी नारा लगना चाहिए। बूजर मिजाज बनके, कलंदर तबीयत बनके, सलमान नीयत बनके, बहलोल शरीयत बनके, कलंदर तरीकत बनके, पूरी कुव्वत के साथ लिसानुल्लाह ने जिनको जुबान और यदुल्लाह ने जिनको हाथ अता फरमाया है, वो हाथों को बुलंद करके आज चूड़ में पूरी कुव्वत के साथ एक तारीखी नारा बुलंद करेंगे, नारा हैदरी, हैदर 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 हैदर। बोलो बोलो सखीलाल कलंदर। अल्लाह अकबर। ये सेवन हो गया है, ये कलंदर हैं, बाबा करम शाह जी अल्लाह के वली हैं, ये उनकी धरती है। यहां पर नारा लगे तो ऐसा लगना चाहिए, वरना खामोशी भी मोमिन की इबादत है। वैसे तो जो जुबान ना रखता हो, जो बोल नहीं सकता, वो नमाज पढ़ सकता है? उलमा से पूछिए, वो बोल नहीं सकता, जुबान नहीं, तो क्या होगा? मुआफी। अल्लाह गफूर रहीम है, मुआफी मिल जाएगी। मगर उन्हीं उलमा से पूछिए, दिल में हुब्बे अली ना रखता हो, जो गूंगा भी है वो दिल में हुब्बे अली ना रखता हो, तो मुआफी नहीं मिलेगी कि हुब्बे अली इबादत, उसको अपनी यही इबादत सर अंजाम देनी है। अगर आपको भूला नहीं है तो बात ये हो रही थी, एक बंदा मार बैठे थे, कौन? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी। मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे जाऊं? अल्लाह ने फरमाया घबराओ नहीं, हम तुम्हें अकेला नहीं भेजेंगे। परवरदिगार कोई लश्कर भेजेगा, कोई फौज जाएगी? कहा नहीं, वह नजअलु लकुमा सुल्तान, हम एक ऐसा सुल्तान भेजेंगे जो अपने में पूरा लश्कर होगा। हम तुम्हारे साथ कदम बा कदम तुम्हारी नुसरत के लिए एक सुल्तान भेजेंगे। अब तफसीर बुरहान है, कौन सी तफसीर? तफसीर बुरहान, मकतब आले मोहम्मद की तफसीर साफ़ी से लेकर जो तफसीर अबू हमजा सुमाली तक तफसीर आले मोहम्मद हैं, उनमें एक इंतहाई मोतबर तरीन तफसीर का नाम है तफसीर बुरहान। ये फ़क़ीह अहले बैत आकाए सैयद हाशिम अल बहरानी आलल्लाह मुकामहू अलैहि रहमा, मेरे रूहानी पेशवा, रूहानी उस्ताद नाज़िम, उनकी ये तफसीर और जिल्द है 3। अभी आगाज है मजालिस का, मैं इसलिए हवाले जात साथ पेश कर रहा हूं, रोज ब रोज नहीं। फिर यकीन करना पड़ेगा इसको देखने के बाद। तफसीर बुरहान 3 जिल्द। मासूम से पूछा गया, मौला ये अल्लाह ने मूसा के साथ कौन सा लश्कर भेजा था, कौन सी फौजें भेजी थी जब दरबार फिरौन में जाना था, वो सुल्तान कौन था? फरमाया जब ये आयत नाजिल हुई, मैं हवाला पहले दे चुका हूं, जब इस आयत का नजूल हुआ तो गैब में से एक सवार नमूदार हुआ, वो घोड़े पर मौजूद था। जो नादे अली पढ़ते हैं वो जानते हैं ये सवार कौन होता है। जब भी नादे अली पढ़ते हैं, गैब में से एक सवार नमूदार हुआ। उस सवार ने लिबास भी सोने का पहना हुआ था और शाजी तलवार भी सोने की। हालांकि दुनिया को तो तलाक दे बैठा है, मगर तलवार सोने की, लिबास सोने का। वजह राजा साहब क्या थी? चूंकि फिरौन सोने से मरऊब किया करता था लोगों को, लिहाजा जो सवार है बाबा जी, वो सवार लिबास भी सोने का जेबेतन किए हुए है, हाथ में तलवार जो थामे हुए है
वो भी सोने की है। और आते ही उस सवार ने कहा, मूसा और हारून मेरे पीछे पीछे चलो। मुझे नहीं पता बाबा जी आपने किस जोम में, किस वजद में आकर वह हवा किया है जो सामईन मुस्कुरा रहे हैं। ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं तो ये सोच रहा हूं बाबा जी, ये कौन बाजबरूत है जो दो नबियों से कहे मेरे पीछे पीछे चलो। सलामत रहिए। कौन बाजबरूत हस्ती है ये जो दो नबियों, और नबियों में भी मूसा जैसे नबी, अल्लाह के बरगजीदा लाडले नबी, वो भी इतराज नहीं करते कि मैं कलीम होकर तेरे पीछे क्यों चलूं। नहीं, वो जानते हैं ईसा क्यों ना हो, इसके 12वें बेटे के पीछे चलना पड़ता है। इसका आखिरी 11वां बेटा भी आ जाए तो पीछे पीछे रहना पड़ता है। बस वो पीछे पीछे चले। इससे पहले मूसा सोच रहे थे कि हमारे खद्दर के लिबास हैं, फटी हुई जूतियां हैं, और एक जानिब वो तख्त ताज के नशे की हुकूमत में धुत फिरौन हमें तो अंदर दाखिल नहीं होने देगा, हमसे तो कलाम नहीं करेगा, हमारी तो गुफ्तगू नहीं सुनेगा। खाइफ हो रहे थे। सूरह कसस में बार बार लफ्ज़ खाइफ आता है। अब जो सुल्तान साथ में आया, लिखा है सरकार अल्लामा हाशिम अल बहरानी ने तफसीर बुरहान की 3री जिल्द में कि सुल्तान आगे आगे घोड़े पर सवार था, मूसा और हारून पीछे पीछे चलते जा रहे थे। हत्ता के सुल्तान के घोड़े ने ब्रेक कहां लगाई, ऐन तख्ते फिरौन के सामने जाके घोड़ा रोका, तलवार को जुम्बिश दी और पुकार कर कहा, या फिरौन बात सुन, इन दो भाइयों की बात सुन। तलवार को जुम्बिश दी थी, तलवार का लहराना था कि तजल्ली अर्श से टकराई। फिरौन पे कुछ ऐसा असर हुआ, कपकपी तारी हो गई, लर्जा तारी हो गया, समझ नहीं पा रहा था। अपने दरबानों से कहने लगा, आज मैं इसके खौफ से बोल नहीं सकता, इनसे कहना कल आ जाए। अल्लाह अकबर। आपने गौर नहीं किया, थोड़ी देर पहले मूसा खाइफ थे, इस सुल्तान की जबरूत के क्या कहने, फिरौन को खाइफ कर दिया, मुकद्दर को पलट दिया। आज तेरे खौफ से मैं बोल नहीं सकता, कहना कल आए। उन्होंने कहा ठीक है, हम कल आ जाएंगे। कहा ऐसे नहीं कहा आज तो आपकी वजह से आने दिया है, कल हमारा क्या होगा। कहा मूसा मुझे पहचान, जिसे आज आने से कोई नहीं रोक सका, कल आने से कौन। कल आने से कौन। सलामत रहिए, सलामत रहिए। कल आने से कौन रोकेगा, कल आ जाना। मान गए, चले गए। वो तो चले गए और फिरौन चढ़ गया अपने दरबानों पर। जाहिर है वहां तो जुबान चली नहीं। अब जो दरबारी मौजूद थे, किसने इज़्न दिया, किसने इजाजत दी, मेरे से पूछे बगैर उस घुड़सवार को किसने दरबार में आने दिया। अब चूड़ वालों फिक्रा सुनना, हाशिम अल बहरानी लिखते हैं, जब कहा ना कि फिरौन ने डांटा झिड़का अपने दरबारों को, किसने आने दिया, किसकी इजाजत से आने दिया, तो तमाम दरबारी यकजुबा होकर हाथ बांधकर पुकारने लगे, या फिरौन तेरी इज्जत की कसम, हमने तो किसी सवार को नहीं देखा। या अली अली। हबीब इब्ने मज़ाहिर का जज्बा सलामत रहे। हमने तो नहीं देखा, अली अंधों को नजर नहीं आता। इन आंखों की बात नहीं हो रही, दिल की आंखों की बात हो रही है। इन कुलूब से देखना पड़ता है, हमने तो नहीं देखता। हाशिम अल बहरानी लिखते हैं, पहचाना है दुनिया वालों, ये सुल्तान कौन है, हाज़ल फारिसो मिसालो अली इब्ने अबी तालिब। आप सलामत रहिए, आबाद और शाद रहिए। ये तफसीर बुरहान की 3री जिल्द में हाशिम अल बहरानी लिख रहे हैं, वो अली है जो जहां चाहे नजर आता है, जहां चाहे नहीं दिखाई देता।
हालांकि सूरह बकरा ने तो कहा था वलिल्लाहि मशरिक वल मगरिब फअयनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। मशरिक भी अल्लाह के लिए है, मगरिब भी अल्लाह के लिए है, बस तुम जिधर भी देखोगे अल्लाह नहीं वजहुल्लाह नजर आएगा। हैदरी किताब तौहीद शेख सुद्दूक अलैहिर्रहमा। पूछा गया पांचवें इमाम से, मौला ये वजहुल्लाह कौन है? मुतबस्सिम की तबस्सुम की हल्की सी कहकिशां उफ़क़ लबे मोहम्मद बाकिर पे जाहिर हुई। मुस्कुराकर फरमाते हैं हम ही 14 नहीं, हम ही कुल्लोना की बात हो रही है। हम ही अल्लाह का वो चेहरा है जो रुख बदल बदल के तुम्हारे दरमियान आता है। अल्लाह अल्लाह अकबर। रुख बदल बदल के तुम्हारे दरमियान नमूदार होता है। आपके जाकिर आ गए? बताए ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। रुख बदल बदल के तुम्हारे दरमियान जाहिर होता है। बैक वक्त जाहिर भी होता है, बातिन भी होता है। जिसके सामने चाहे जाहिर हो जाता है, जिसके सामने चाहे बातिन रहता है। एक अली मौजूद थे, चौथे अली मौजूद थे। हाँ, चौथे भी कह सकते हैं, पांचवें भी कह सकते हैं, छठे भी कह सकते हैं। अली इब्न हुसैन की बारगाह है। आखिरी वाकया और समेट दिया मौजू। अली इब्न हुसैन की पाक तैयब व ताहिर बारगाह है। सामने बैठा एक नजूमी है, किताब का नाम जवाहिरुल असरार। मैं बयान कर दूं। नजूमी, अच्छा नजूमियों से जो वाकिफ हैं लोग, आप जानते हैं नजूमियों का जो काम है वो इसी बुनियाद पर चलता है कि दूसरों पर धात बिठाए। बड़े पहुंचे हुए हैं मौसूफ, बड़े पहुंचे हुए हैं, बस वो अपना पहुंचना अली इब्न हुसैन को बतला रहा था। वो जानता नहीं था ये कौन है। अली इब्न हुसैन को बता रहा था कि मैं कितना पहुंचा हुआ हूं, कितना पहुंचा हुआ हूं, कितना पहुंचा हुआ हूं। मौला उसकी गुफ्तगू सुनते रहे, सुनते रहे, उज़्नुल्लाह से सुनते रहे, सुनते रहे। बस जब वो खामोश हो गया, लिसानुल्लाह ने कलाम जारी किया। कहा है नजूमी ये बता, तू किसी ऐसे शख्स को जानता है कि जितनी देर से तू कलाम कर रहा है वो इतनी ही देर में 14,000 अवालिम उबूर कर गया हो? जितनी देर से तू मुझसे बात कर रहा है, कलाम कर रहा है, अपना पहुंचना बता रहा है, इतनी ही देर में वो 14,000 आलमीन अवालिम उबूर कर गया हो। और सुन, अपने मुकाम से हटा भी ना हो। काला मन होवा, मौला वो कौन है? मन होवा काला ना, मैं ही तो वो हूं। मैं ही तो वो हूं, मैं ही तो वो हूं जो हर जगह मौजूद हूं। अब भी कोई शक करे कि जहां फर्शे अज़ाब बिछता है सज्जाद आता है। जो मौला ने बताया मैं हर जगह मौजूद हूं, हर फर्शे अज़ाब पर आता हूं, सबसे पहले आता हूं। आपको तो आगे जगह मिली है, आप तशरीफ फरमा है, मगर जहां अज़ादार नालैन उतारते हैं, मक्तल में लिखा है वो वहां बैठकर खून रोता है। अज़ादारान इमाम मज़लूम थोड़ी देर के लिए सफ़र करना है। हाँ, चूड़ की इस बारगाह से, इस दरगाह से हमें सफ़र करते हुए करबला की सरजमीन पर जाना है, जहाँ असरे आशूर है। खैमों में से अल अतश अल अतश अल अतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। इन सदाओं को सुनने वालों में एक हुर भी मौजूद है। अजरुकुमन अल्लाह, अजरुकुमन अल्लाह। ज़हरा के उजड़े घर पे रोने वालों, बीबी ज़हरा आपको किसी गम में ना रुलाएं। जिनकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, अल्लाह हाय करने वालों को कोई गम अता ना फरमाए। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला,
हुर ने जब ये सदाएं सुनी आंखों से आंसू जारी हुए। किसी ने देखकर पूछा, हुर तू तो बड़ा बहादुर है, तू तो बड़ा शुजा है, तू इन 72 से डर रहा है? ये 72 तो भूखे हैं, प्यासे हैं, इनमें निहत्ते बच्चे हैं, तू इनसे डर रहा है? अब किसी का दिल दुखे सादात तो गैर सादात मुझे माफ कर देना। हुर कहता है मैं इन 72 से नहीं डरता, मुझे हुसैन की मां से डर लगता। शर्म करके ना रो नाज़ादारो। हाँ यही अय्याम है, बड़ी तेजी से गुजर जाते हैं ये अय्याम। मुझे हुसैन की माँ से डर लगता है, मैं सैयदा से डरता हूँ। मैं उमर इब्न साद से पूछा, उमर इब्न साद क्या कल वाक़ई तू इन्हें कत्ल कर देगा? कहा हाँ तुम देखोगे, सरों की कट कट के यहाँ पे बारिश होगी, मैं कत्ल कर दूंगा। रो कर कहता है अपने घोड़े को तो पानी पिला रहा है, तुझे आला तश की सदाएं नहीं आती। हुर का बेटा अली साथ था, हुर का गुलाम मुसब साथ था, हुर का भाई साथ था। बाप जा रहा था, बेटे ने पूछा आपने सुना हुआ है, हर साल सुनते आते हैं जैसे अभी हुआ हो, ये ऐसा वाकया है, हम भी नए नए हैं, ये गम भी नया नया है, मैंने बस दोहराना है। आंसुओं की भीख उस बीबी से मांगना जो बकिया की टूटी हुई कब्र से जख्मी पहलू के साथ आंसुओं को अपने रुमाल की जीनत बनाती है। अज़ादारान इमाम मजलूम में करबला जब हुर के बेटे ने हुर को जाते हुए देखा, बाबा कहां जा रहे हो? जन्नत की तरफ जा रहा हूं। बाबा बेटे को नहीं लेकर जाओगे? बेटा साथ चला। कहा बेटा मेरी आंखों पर पट्टी बांध, मेरे हाथों पे रसिया बांध। बाबा वजह क्या है? कहा इन आंखों ने गजबनाक होकर हुसैन को देखा था, इन हाथों ने जिसारत की थी, हुसैन के घोड़े की लगाम को थामा था और हुसैन ने कहा था ऐ हुर जिनकी बहनें हैं बहनों के पर्दे सलामत रहे। ऐ हुर आहिस्ता बात कर, तू तो अकेला है, मेरे साथ मेरी बहनें हैं, ज़हरा जाया है, वो बर्दाश्त नहीं करती कि कोई हुसैन से, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समेट रहा हूं, गिन के आखिरी 1 मिनट लेना है। अज़ादारो हुसैन कह रहे थे मेरी बहनें बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई हुसैन से ऊंची आवाज में कलाम करे। बस हुर चला। जब हुर चला ना, हुर को किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। देखा तो अब्बास आ रहे थे। बेटे ने बताया अब्बास इब्ने अली आ रहा है, समझे कि जंग करने आ रहा है। अब्बास का दबदबा इतना था, रोब इतना था, शुजाअत इतनी थी, खौफ में मुब्तला हुए। गाजी फरमाते हैं आंखें खोलो, हाथ खोलो, सामने हुसैन मौजूद है। ऐ हुर मैं तो इस्तकबाल करने आया हूं, इस गुर्बत में तू हुसैन की मदद के लिए आया है। हुसैन कहते हैं हुर हमारे खैमे में पानी नहीं है, हम तुझे पानी पिलाते, मौला पानी का नाम ना लेना, अरे मैंने ही तो अजरकुमन अल्लाह अलामान वाह गुरबता वाह हुसैना वाह गरीबा। मौला मैंने तो पानी बंद किया था, मौला क्या तौबा कबूल हो सकती है? फरमाया जा हुर मैंने भी माफ किया। चूड़ वालों इस भी को समझते हो? हुसैन ने कहा मैंने भी माफ किया, मेरी मां ज़हरा ने भी माफ किया, बस मैंने समेट दिया। हुर का बेटा पहले चला, बड़ी शुजाअत से लड़ रहा था, बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था, काफियों को फिन्नार कर चुका था, मगर एक गुर्ज जाकर हुर के बेटे के सर पे ऐसा लगा कि घोड़े की जीन छोड़ी। जू ही जीन छोड़ी, पुकार कर कहा या बता बाबा मेरी मदद को आ। हुर ऐसे दौड़ता हुआ आया जैसे नशेब की जानिब पानी आता है। लेकिन अब जो हुर लाशे पिदर पे पहुंचा तो क्या देखता है कि हुसैन पहले मौजूद है। हुसैन के जानू पर हुर के बेटे का सर है। रो कर कहता है मौला गुलाम ज़ादे पर आने की क्या जरूरत थी, आपने जहमत क्यों की? हुसैन फरमाते हैं सादात तो गैर सादात, मौला आपको सलामत रखे, आपके आंसुओं को कबूल करे। जिसका दिल दुखे मैं फिर कहता हूं मुझे अपना खादिम समझ के माफ कर देना, मौला क्या जरूरत थी? हुसैन फरमाते हैं हुर जब लाशा जवान बेटे का हो, बाप ज़ईफ हो, लाशा उठाया नहीं जाता। मैं कहता हूं मौला अभी जोहर के बाद जब अकबर जीन छोड़ेगा, जवान लाशा ज़ईफ बाबा अल्लाह लानतुल्लाहि अलैहि।